तो आज की जो क्लास होगा वो है ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन के बारे में, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी के जस्ट आपके पास अगला स्टेप है, और इसके बाद जो होगा ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन के बाद वो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल यानी सॉल्यूशन ऑफ क्या आपके पास ट्रायंगल, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री आपका खत्म हो जाएगा, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन एक अच्छा चैप्टर है। हर साल जेई एडवांस में आपके पास एक क्वेश्चन आते ही हैं, चाहे वो मैच द फॉलोइंग में ही आपके पास क्यों ना एक क्वेश्चन छोटा सा इंक्लूड कर दे, बट आपके पास आ ही रहे हैं और क्वेश्चन बन जाते हैं, एक नॉर्मल क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन को क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन आपके पास मैं बताना चाहूँगा। आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिकल देखिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन जैसे कि आप देख रहे हैं ना, ट्रिग्नोमेट्रिकल नाम क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन नाम है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखे होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या था कि इक्वेशन कितना था, एक्स स्क्वायर प्लस कितना है बी एक्स प्लस सी बराबर 0। मैं आपसे बोलूँगा कि ये जो इक्वेशन है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इन विच वेरिएबल, आप बोलोगे सर एक्स वेरिएबल में आपके पास ये क्वाड्रेटिक है। यहाँ पर क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आपके पास एक्स में क्वाड्रेटिक है, एक्स में पावर 2 है इस टाइम। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन है, इसका मतलब ये हुआ कि सर कोई भी अगर इक्वेशन होगा तो उसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आपको इंक्लूड रहेगा। क्या रहेगा, इंक्लूड रहेगा। तो मैं आपके पास बोलना चाहूँगा कि देखिएगा ना, एन इक्वेशन एंड कितना पास इक्वेशन इन्वॉल्विंग के पास ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिकल के पास रेशियो इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन। तो मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन देखिएगा, कोई भी इक्वेशन जिसमें आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो अगर इंक्लूड होगा तो उस वैसे इक्वेशन को ट्रिग्नोमेट्रिकल आप इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। वैसे तो देखो यार, क्या है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन आपके पास ढेर सारे इक्वेशन होते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि राइट साइड में साइन एक्स दे दिया और आपके पास लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर दे दिया, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल अब प्लस आपके पास कौन सा हो गया, वो अलजेब्रिक, दोनों आपके पास इंक्लूड हो गया। तो वैसा नहीं है, मैं ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। इसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो और प्लस आपके पास 2, 3, 4, 5 जो भी कांस्टेंट है वो आपको इंक्लूड रहेगा, है ना। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में अगर मैं आपसे बोल दिया एग्जाम्पल में कि आपके पास साइन एक्स प्लस कितना है, कितना पास 1/2 बराबर 0, क्या ये इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्रिकल है? बिल्कुल है। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो प्लस कोई कांस्टेंट। दूसरा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 0, क्या ये क्वाड्रेटिक है? सॉरी, क्या ये ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन है? यस, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन है। cos ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में आपके पास इक्वेशन है। तीसरा मैं आपसे बोल दिया कितना साइन 3 थीटा माइनस कितना साइन कितना पास 5 थीटा बराबर 0, क्या ये ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन है? यस, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन है। अगेन कितना पास 3 साइन कितना हो गया पास 5 थीटा माइनस 2 बराबर 0, क्या ये ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन है? यस, दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन। ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन है। और अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो देख लीजिए। अगर मैं आपसे बोल दिया 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कितना आपके पास साइन थीटा माइनस 1 बराबर 0, इज दिस ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन। यस, दिस इज द क्या आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन, है ना। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे देखिए मैं आपसे बोलिए कितना साइन थीटा प्लस कितना कॉस 2 थीटा बराबर 0, क्या ये ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन है? यस, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन है। तो कोई भी अगर आपके पास इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या हो आपके सामने इंक्लूड हो, दैट इज द क्या आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन। कोई दिक्कत नहीं आपको, ठीक है। चलिए, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करने के लिए सीखेंगे अब हम ना। चलिए इसके आगे हटाते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, सर यार ये तो हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल मतलब इक्वेशन। अब नेक्स्ट, अब हम लोग क्या करेंगे वो देखते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन को आपके पास सॉल्व करते हैं। पहले आपको मैं बताता हूँ छोटी सी एक लॉजिक। क्लास 10th में जब आप लोग होंगे, क्लास 10th में, तो याद करिए, अगर मैं आपसे पूछ दूँ क्लास 10th में, जरा ध्यान दीजिएगा ना, अगर मैं क्लास 10th में अगर आप हैं तो मैं आपसे बोलूँगा कि साइन थीटा बराबर 1/2, आपसे मैं पूछता था कि
थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो आप क्या बोलते थे हमको कि ठीक है सर साइन थीटा हो गया 1/2, जो रिजल्ट है वो साइन 30 डिग्री का रिजल्ट है। अब याद कीजिए 30 डिग्री को ही रेडियन में लिख सकते हैं, साइन पाई बाई कितना 6, याद होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर कि साइन थीटा अब बराबर कितना हो गया, साइन पाई बाई 6। दोनों तरफ से साइन आप हटा देते थे, क्लास 10th की बात बता रहा हूँ मैं आपको, दोनों तरफ से साइन हटा देते थे, थीटा बराबर पाई बाई 6। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लास 10th की बात बता रहा हूँ, ये तब की बात है जब आप किसी भी ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो साइन कॉस टैन सेक कॉसेक कॉट, इनको आप किस में पढ़े हैं भाई साहब, तो 0 से लेकर 90 के बीच में पढ़े हैं। आपने पढ़ा है कि 0 से लेकर 90 के बीच में आपके पास साइन कॉस टैन सेक कॉसेक कॉट, इन सब का रिजल्ट आपने पढ़ा है ना आपने, चलिए ठीक है उसी के अकॉर्डिंग। बट यार मैं आपसे बताना चाहूँगा कि किसी भी ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो का अगर आपके पास साइन थीटा बराबर 1/2 है तो थीटा का हाउ मेनी रिजल्ट्स वी हैव। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो का अगर कोई चीज़ है, मतलब अगर साइन थीटा बराबर 1/2 अगर होता है, तो मैं बता दूंगा कि यहाँ पर जो थीटा का जो रिजल्ट है ना वो इन्फाइनाइटली में नहीं हो सकता है, बहुत सारे रिजल्ट हैं, ठीक है ना। अब बोलोगे कैसे सर, तो याद कीजिए ट्रिगोमेट्रिकल इक्वेशन में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, क्या पढ़ाया हूँ देखिएगा जरा से इस पर। मैंने आपको ट्रिगोमेट्रिकल इक्वेशन में मैंने पढ़ा चुका, पता है क्या, देखिएगा ये अगर x है और आपके पास ये है, अगर मैं आपसे बोल दिया कि आपके पास ये है साइन थीटा बराबर 1/2, तो साइन थीटा बराबर 1/2 यानी कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो ये यार यहाँ पर आ रहा है साइन थीटा बराबर 1/2, मैं बोलूँगा कि 2 पाई प्लस, अगर आपके पास 2 पाई आप प्लस 30 डिग्री करेंगे तब पर भी वही आएगा। अगेन एक बार और घूमें तो 4 पाई प्लस 30 डिग्री फिर से वही आएगा। अगेन 6 पाई प्लस 30 डिग्री फिर से वही आएगा। अगेन आपके पास 6 पाई के बाद फिर 8 पाई प्लस 30 डिग्री फिर से क्या आएगा, सेम रिजल्ट आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सर किसी भी ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो का रिजल्ट एक नहीं, इन्फाइनाइटली मेनी रिजल्ट हो सकता है। ट्रिगोमेट्रिकल इक्वेशन में आप इसी चीज़ को पढ़ेंगे। अगर मैं इतना बराबर इतना लिखता हूँ, ठीक है, तो ये मैं अकॉर्डिंग टू क्लास 10th लिख रहा हूँ, बात समझ पा रहे हैं, जहाँ पर आपके पास सिर्फ एक रिजल्ट है। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि साइन 90 नहीं, साइन 30 डिग्री का ही रिजल्ट सिर्फ कितना होता है, 1/2 होता है, इसलिए आप ऐसा लिखे हैं। लेकिन अगर आप जानते हैं कि साइन 2 पाई प्लस कितना आपके पास कितना पाई बाई 6, 2 पाई प्लस पाई बाई 6 यानी 6 दूना 12 एक 13 यानी 13 पाई बाई 6 भी कितना होता है, 1/2 होता है। तो आप बोलते हैं यार ये तो सही बात है ना। खैर हम लोग आगे बात करते हैं, चलिए। तो अब हम लोग क्या बात करेंगे कि ठीक है भाई सॉल्यूशन करना तो चालू करेंगे। तो मैंने क्या बताया कि आपको इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं, मैंने आपको यही बताया। तो सर अब यहाँ पर मैं बोलूँगा कि आपके पास यहाँ पर जब सॉल्व करने का जो तरीका है आपके पास, ठीक है, कुछ फॉर्मूले आपको शुरुआत में आपको याद रखने पड़ेंगे। कुछ फॉर्मूले, ज़्यादा फॉर्मूला इसमें नहीं है, मुश्किल से आपके पास 10, 11, 12 फॉर्मूले होंगे छोटे मोटे, उसी से काम चलते हैं। तो सॉल्व करने का सबसे फर्स्ट मतलब देखिएगा फॉर्मूला क्या है, देखिएगा आपके पास फॉर्मूला आने वाला है, पहला वाला कौन सा फॉर्मूला, देखिएगा पहले ये है कि अगर आपके पास कि साइन थीटा अब बराबर 0 हो जाए तब रिजल्ट क्या आएगा। फिर से देखिए ना, इफ साइन थीटा बराबर 0, मैं आपसे लिखना चाहूँगा दिस देन थीटा बराबर n पाई और n बिलोंग्स टू कितना z, n बिलोंग्स टू कितना z। सेकंड नंबर में मैं आपसे पूछूंगा इफ कॉस थीटा अब बराबर 0, दिस इम्प्लाई दैट थीटा बराबर 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, n बिलोंग्स टू कितना z, ठीक है, z क्या है इंटीजर। थर्ड नंबर में देखिए इफ tan थीटा अब बराबर कितना 0, दिस थीटा बराबर n पाई, n बिलोंग्स टू z, ये है भाई साहब। यहाँ तक में अगर कोई दिक्कत होगा तो आप मुझे बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। सर रिजल्ट ये आया कहाँ से है, बोलोगे सर ये रिजल्ट कहाँ से आया है, मैं बोलूँगा अच्छे से देखो, ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है यार, तुरंत समझ में आ जाएगा। अगर आपसे बोलूँगा कि साइन थीटा बराबर 0, तो मुझे बताइए साइन 0 कब आता है, 0 डिग्री यानी यहीं पे, थीटा बराबर 0, साइन 0 तो 0 के बाद कितना हो जाएगा बताओ, 2 पाई पर भी, देखो 0 पर तो 0 हो ही रहा है, एक बार घूम जाओगे 2 पाई पर दोबारा यहाँ आ जाओगे तो 2 पाई पर भी 0, एक बार और घूम जाओगे कितना हो जाएगा पास, 4 पाई पे कितना हो गया 0, एक बार और घूम जाओगे रिजल्ट कितना आ जाएगा पास बताना 0, कितना आ जाएगा पास 6 पाई आ रहा है आपके पास यहाँ पे। लेकिन एक चीज़ और, साइन 0 का रिजल्ट
जीरो यहाँ पे हो गया, और यहाँ पर भी तो कितना आ रहा है बताओ, यहाँ पर कितना आ रहा है जीरो, ठीक है ना, यहाँ पर भी जीरो। तो मैं फिर से बताना चाहूँगा, बढ़िया से देखिएगा, दोबारा बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो एक जीरो यहाँ पे है तो जीरो हो गया, यहाँ पर गया कितना पाई, पाई पर भी कितना हो गया जीरो, अगेन कितना गया 2 पाई, 2 पाई पर भी जीरो, अगेन 4 पाई पे कितना हो गया पास, सॉरी 3 पाई पे कितना हो गया जीरो। बोलोगे सर ये कहाँ से देख पा रहे हो आप, मैं बोला साइन का ग्राफ आपको याद है क्या, अगर याद नहीं तो मैं बता दूँ, ग्राफ ऐसा होता था साइन का, याद करिए, जीरो पाई बाई 2, ये पाई 3 पाई बाई 2, ये कितना 2 पाई, ये कितना 3 पाई। तो देख लो जीरो पर जीरो, पाई पर जीरो, 2 पाई पर जीरो, 3 पाई पर जीरो, 4 पाई पर जीरो, बात समझ पा रहे हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि साइन थीटा का जो रिजल्ट है जीरो, यानी साइन थीटा बराबर जो जीरो है, तो थीटा का रिजल्ट क्या क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, पाई आ रहा है, 2 पाई आ रहा है, 3 पाई आ रहा है, 4 पाई आ रहा है, डॉट डॉट यही ना आ रहा है। तो अगर मैं आपको अच्छे से दिखाऊँ, इस जीरो को थोड़ा देर के लिए हटा दो, बोले क्यों हटा रहे हो सर, मतलब फॉर्मूला को डेवलप करने के लिए। तो अगर मैं हटा दिया तो कितना आ गया, तो पाई कितना 2 पाई, कितना 3 पाई प्लस कितना कॉमन 4 पाई डॉट। क्या आप इसको n पाई लिख सकते हैं, n की जगह 1 पुट करो 1 पाई, 2 पुट करो 2 पाई, 3 पुट करो 3 पाई, 4 पुट करो 4 पाई, 0 पुट करो 0 इंटू पाई, जीरो आ गया ना आपका, -1 पुट करो तो माइनस पाई, इसलिए क्या हो गया पास जेड, n बिलोंग्स टू जेड, याद रखिएगा। नेक्स्ट अब बोलेंगे कॉस थीटा का सर, तो मतलब अच्छे से देखो कोई दिक्कत नहीं है, कॉस थीटा का भी बता देते हैं। कॉस थीटा का रिजल्ट जीरो कहाँ पे होता है, अगर आपको देखेंगे तो कॉस का ग्राफ देखिए बढ़िया से पता चल जाएगा। कॉस का ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है इस तरीके से, ठीक है, ये कितना होता है पाई बाई 2, ये कितना 3 पाई बाई 2, ये कितना 5 पाई बाई कितना 2, ये कितना 7 पाई बाई कितना 2, 9 पाई बाई कितना 2। तो साइन कॉस थीटा जो जीरो होता है वो एक यहाँ पर होता है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यानी कितना हो गया सर कि पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 और 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2 डॉट 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 से। अगर आप यहाँ से लेके चलोगे ना, यहाँ से, तो फॉर्मूला आपको पता है क्या बन जाएगा, 2n माइनस 1 इंटू पाई बाई 2 बन जाएगा। ऐसा नहीं कि मतलब ये फॉर्मूला गलत है, ये भी फॉर्मूला सही है, बट बुक में आपको ये दिया रहेगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वो चीज़ पढ़िए ना जो बुक में भी सामने सही हो। इससे क्या होता है कि आप कभी बुक देखोगे तब कन्फ्यूज नहीं होगे आप, ऐसा नहीं कि ये गलत है यार, ये भी 100% सही है और ये भी 100% सही है। 100% सही क्यों है, क्योंकि इसमें n की जगह अगर 1 पुट करते हो तो कितना आ जाएगा बताना, पाई, इसमें n की जगह 0 पुट करो, सॉरी n की जगह 1 पुट करो पाई बाई 2, इसमें n की जगह 0 पुट करो पाई बाई 2, n की जगह 2 पुट करो कितना 3 पाई बाई 2, n की जगह 1 पुट करो 3 पाई बाई 2। आ रहा है आपके पास, मतलब जो ये जनरेट करेगा वही ये जनरेट करेगा, लेकिन ये n के किसी और वैल्यू पे जनरेट करेगा और ये n के किसी और वैल्यू पे जनरेट करेगा, लेकिन रिजल्ट दोनों क्या करेगा, सेम जनरेट करेगा। इसलिए फॉर्मूला को डेवलप करने के लिए इसको हटा दिया मैंने। कौन सा फॉर्मूला, जो बुक में फॉर्मूला है वो। अब मैं ऐसा करता हूँ, इन सब में से ना पाई बाई 2 बाहर निकाल दिया, तो बाहर निकालने के बाद कितना बचेगा 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट। nth टर्म फॉर्मूला निकालना जानते हैं ना, एपी का, देख लो एपी में दिख रहा है आपको, ये अगर एपी में दिख रहा है तो आपको क्या पता है फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, कॉमन डिफरेंस कितने का 2 का, तो 2 हो गया, कितना हो गया पाई बाई 2, ये 3 प्लस कितना 2n माइनस 2, तो पाई बाई कितना हो गया 2 और ये कितना हो गया 2n और 3 माइनस 2 कितना प्लस 1। देखिए जनरेट हुआ आपका, क्या हो गया आपका। तो यही चीज़ मैं बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। और tan थीटा बराबर 0, तो tan थीटा बराबर 0 अगेन साइन वाला ही फॉर्मूला होगा। बोलोगे सर क्यों ऐसा होगा, क्योंकि tan थीटा 0 का मतलब होता है कि tan थीटा बराबर 0 यानी साइन थीटा बटा कॉस थीटा 0, अगेन वही साइन थीटा 0 आ जाएगा। बात समझ पा रहे हैं, देखिए कहाँ से मैंने क्या बोला आपको कि tan थीटा अब बराबर 0, इसका मतलब क्या है कि साइन थीटा अब बटा कितना कॉस थीटा बराबर 0, कॉस इधर चला गया भाई साहब, कितना हो गया साइन थीटा बराबर 0 इंटू कॉस थीटा 0। अगेन देखो दोबारा यही आ गया क्या, इसलिए क्या होगा आपके पास, ये हमारे पास दोनों तरफ से क्या हो गया सेम हो गया, क्या हो गया दोनों तरफ से सेम, किसका साइन और टैन का, साइन और किसका टैन। बोलोगे सर अब आप क्वेश्चन करेंगे, ये फॉर्मूला लिख लीजिए फटाफट, तीनों इन्हीं का रिक्वायरमेंट हमारे सामने आने वाला है, ठीक है। इसी 3 फॉर्मूले में ढेर सारे क्वेश्चन चलेंगे, पहले हटा दो इसको, चलिए क्वेश्चन करते हैं पहले हम लोग ना। क्वेश्चन बोलोगे सर कैसा क्वेश्चन होगा, देखा जाए सही से देखना है ना। क्वेश्चन देखिएगा, हमने क्या हो गया पास की सॉल्व दी कितना पास फॉलोइंग, सॉल्व दी
सॉल्व दी फॉलोइंग। ठीक है ना। मैं आपको ये जीरो वाला पार्ट है, जीरो वाला अगर हट जाएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको ये मतलब जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करूंगा। अभी जो लिखेंगे सब जनरल सॉल्यूशन है। पहला कितना है देखिएगा, साइन टू थीटा बराबर जीरो। दूसरा जो है पास कितना, 2 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस प्लस कितना हो गया पास साइन थीटा। एक मिनट रुको बेटा ना, साइन स्क्वायर नहीं कॉस कर देखा ना, कितना कर रहा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कितना हो गया 2 कॉस थीटा बराबर कितना हो गया 0। अगेन तीसरा नंबर कितना है आपके पास, tan कितना आ गया 7 बाई कितना 2 थीटा बराबर कितना हो गया 0। चौथा नंबर देखिए तो साइन कितना 3 थीटा माइनस कितना साइन थीटा अब बराबर 0। 3 क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ढेर सारे क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन बहुत सारे आ जाएंगे आपके सामने। फिलहाल 4 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करूँगा। सॉल्यूशन नंबर कितना पास, फर्स्ट क्या लिखा गया, साइन 2 थीटा अब बराबर 0। मैं बढ़िया से बताऊंगा आपको ना, फॉर्मूला दोबारा बताता हूँ। देखिएगा अगर आपको साइन थीटा बराबर 0 था तो थीटा बराबर n पाई था, यहाँ थीटा तब यहाँ थीटा, ये तो n पाई है, तो थीटा की जगह 2 थीटा है तो वी कैन राइट इट लाइक दिस कि 2 थीटा बराबर n पाई और n बिलोंग्स टू व्हाट कितना z, है ना, सही है। चलिए थीटा के बारे में बात करेंगे तो कितना हो गया n पाई और बटा कितना हो गया 2, n बिलोंग्स टू कितना हो गया पास z। दिस इज द फाइनल आंसर, यही क्या हो गया आपके पास फाइनल आंसर हो गया थीटा का। थीटा बराबर कितना हो गया आपके पास n/2 इंटू कितना हो गया पास पाई, n बिलोंग्स टू कितना हो गया पास z। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे किस पर, सेकेंड नंबर में। देखिए सर ये क्या है, तो ये जनरल सोल्यूशन है। जनरल सोल्यूशन क्या होता है मैं तुरंत बताऊंगा। अभी तो चूंकि सब जीरो पर है तो जनरल सोल्यूशन प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या निकालेंगे इसका, जनरल में निकालेंगे। सेकंड में देखिएगा ना, सेकंड में क्या है पास कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कितना 2 कॉस थीटा बराबर 0। मैं आपसे बोलूंगा कि कॉस थीटा को बाहर निकाल दीजिए, कितना आएगा कॉस थीटा प्लस 2 बराबर 0। मतलब आइदर ये 0 और ये 0, तो आपको क्या लगता है ये कभी 0 होगा, क्यों नहीं होगा। कॉस थीटा का वैल्यू -1 से 1, अब -1 से 1 को मैं +2 जोड़ देंगे ना तो 1 से लेकर 3 आएगा, 1 से लेकर 3, मतलब इसका रिजल्ट 1 से 3 के बीच में हो सकता है। 0 तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये तो भैया 0 नहीं होगा। ठीक है, तो 0 कौन होगा ये, आइदर मतलब क्या हो गया कॉस थीटा बराबर 0। तो कॉस थीटा बराबर 0 का मतलब कितना हो गया, थीटा बराबर 2n + 1 इंटू वाट कितना π/2 और n बिलोंग्स टू कितना होता है z। बस कौन सा क्वेश्चन हो गया ये, सेकंड नंबर। थर्ड नंबर के बारे में बात करते हैं भाई साहब। थर्ड नंबर कितना है, tan 7 थीटा बटा 2 बराबर 0। tan थीटा बराबर 0 तो थीटा बराबर n पाई, tan थीटा की जगह ये पूरा है, यानी कितना आ गया 7 थीटा बटा 2 बराबर कितना आ गया n पाई और n बिलोंग्स टू कितना z। फाइनली आप क्या बोलेंगे सर, थीटा बराबर कितना हो गया, तो 2 डिवाइड में है कहाँ चला गया मल्टीप्लाई में, और 7 मल्टीप्लाई में कहाँ चला गया डिवाइड में, तो दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट लास्ट ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन करते हैं। इस पर अभी और क्वेश्चन करेंगे हम लोग, है ना, नेक्स्ट क्लास में किया जाएगा, बट अभी फिलहाल इसको करते हैं। चलिए क्वेश्चन कौन सा है आपके पास, 4 नंबर में। 4 नंबर क्या है कि साइन 3 थीटा माइनस कितना साइन थीटा बराबर 0 है। यार मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं भाई, जितना आपको आता है जितना हमें आता है उतना ही सीखा जाएगा। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, और इस पर हम एक और अभी वीडियो बनाने वाले हैं। वीडियो का मतलब अभी ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन चलता रहेगा अभी आपके पास। ठीक है, चलिए तो ये जो है भाई साहब इसको सी मानिए और इसको क्या मानिए डी। साइन सी माइनस साइन डी कितना हो जाएगा 2 साइन सी प्लस कितना डी बटा 2 इंटू कॉस, सॉरी माइनस में ना यार, पहले कॉस, पहले कितना कॉस अगेन साइन, साइन हो गया कितना 3 थीटा माइनस थीटा बटा कितना आ गया 2 बराबर 0। मैं फिर से बताना चाहूँगा, अभी तक जो आप पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन में, उसमें ये पढ़े हैं
कि आइदर आपके पास साइन थीटा बराबर 0, कॉस थीटा बराबर 0, टेन थीटा बराबर 0, यही पढ़े ना। तो यार उसके अकॉर्डिंग की अगर मैं बात करूँ, की बात करूँ तो साइन थीटा बराबर 0, ठीक है, कॉस थीटा बराबर 0 और टेन थीटा, ये चीज़ ना प्रोडक्ट में आना चाहिए, तब ना आप उसको डायरेक्ट 0 करके रिजल्ट निकालेंगे आप, है ना। तो इसलिए अगर ये चीज़ हमें दो चीज़ अगर सब्ट्रैक्शन में दिख रहा है तो मैं इसको कोशिश करूँगा कि इसको प्रोडक्ट में ला दूँ, ताकि आइदर ये 0 और ये 0 मैं लिख सकता हूँ, है ना। इस 2 वाले भाई साहब को हटाकर बाहर भी दीजिए, कितना आ गया कॉस 3 थीटा प्लस थीटा कितना 4 थीटा बटा कितना हो गया 2 इंटू कितना हो जाएगा साइन 2 थीटा बटा कितना हो गया 2 बराबर कितना हो गया 0। इसको दो बार में कट करो, इसको कट किया, कितना हो गया कॉस 2 थीटा इंटू साइन कितना हो गया थीटा बराबर कितना हो गया 0। नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं, आइदर ये 0 और ये 0, क्योंकि पता है दो चीज़ का प्रोडक्ट 0, मतलब आइदर ये 0 और ये 0, तो क्या लिख देंगे, ठीक है। तो आइदर कितना पास cos 2 थीटा बराबर 0, तो 2 थीटा बराबर कितना हो गया n पाई, सॉरी 2 थीटा बराबर 0 और कितना हो गया, और कितना साइन थीटा बराबर कितना 0, तो cos थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, बताइएगा 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, ये ना हो जाएगा n बिलोंग्स टू कितना z। और अगर इसकी बात करें तो कितना साइन थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा n पाई और n बिलोंग्स टू कितना हो गया z। ये 2 थीटा है तो थीटा निकल, थीटा करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा, तो 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 है, 2 टू जाए कितना हो गया 4, n बिलोंग्स टू कितना हो गया z, और एक ये है, दोनों मिलाकर के आंसर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, क्या देयरफॉर कितना थीटा बराबर 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 4 और दूसरा कितना n पाई, कहाँ से यहाँ से, n बिलोंग्स टू व्हाट कितना पास z। तो ये क्या हो गया आपका फाइनल आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं ट्रिगोमेट्रिकल इक्वेशन में, है ना। तो आज की क्लास को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास इसके आगे हम डिस्कशन करेंगे, है ना।